हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिहाइड्रेशन का फूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम किसी फूड पे डिहाइड्रेशन करते हैं, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल पर, तो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद मेन चेंजेस आ जाते हैं। टेक्सचर में लॉस हो जाता है, फ्लेवर, अरोमा एंड कलर चेंज हो जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो कुछ फूड्स में बिल्कुल ही लॉस हो जाती है। टेक्सचर जो नेचर है, नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ प्री ट्रीटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ साइज रिडक्शन एंड पीलिंग ड्यूरिंग, इसमें बताया गया है कि जब साइज रिडक्शन करते हैं, पीलिंग करते हैं, प्री ट्रीटमेंट्स करते हैं, तब टेक्सचर है जो नेचर है फूड का वो अल्टर हो जाता है। इफेक्ट टेक्सचर ऑफ रिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस वीडियो में आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेट रेशो फॉर ड्राइंग, श्रिंकेज एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सिलेक्टेड वेजिटेबल्स एंड इनकी श्रिंकेज रेशो एंड डिहाइड्रेशन रेशो बताई गई है। जैसे कैबेज की 21 है रेशो एंड डिहाइड्रेशन रेशो है 10, ड्राइंग रेशो है 11। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। टेक्सचर लॉस क्यों होता है? जेलेटिनाइजेशन हो जाती है स्टार्च की, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है सेलुलोज की, एंड जो लोकलाइज्ड वेरिएशन हो जाती है मॉइस्चर कंटेंट की ड्यूरिंग ड्राइंग, एंड परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं रिजिड सेल, जिनकी वजह से श्रिंकिंग श्रिवेल्ड अपीयरेंस आने लगती है फूड की। ये रिजिड सेल कैसे डिस्टॉर्ट होते हैं? जब आप ड्राइंग करते हैं जब फूड की, तो मॉइस्चर रिमूव होता है फूड से, ठीक है। तो फूड का स्मॉल साइज हो जाता है। साइज तो स्मॉल होगा ही, जैसे मिल्क को आपने पाउडर में कन्वर्ट किया तो जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर स्लो ड्राइंग करते हो तो उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर स्ट्रेस है जो डेवलप हो जाता है फूड में, जिसके कारण जो रप्चर एंड कंप्रेस हो जाती है, परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाता है फूड का रिजिड सेल, जिसके बाद श्रंकन एंड श्रिवल्ड अपीयरेंस है जो फूड को मिलती है। नेक्स्ट इज जब हम ड्राई करते हैं मीट के पीसेस को, तो एग्रीगेशन हो जाती है, डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन्स की जो कि मीट में प्रेजेंट होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो मीट की वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जो टफनिंग हो जाती है मसल्स टिश्यूज़ की। रैपिड ड्राइंग एंड हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो टेक्सचर है फूड का उस पर ग्रेटर चेंज आता है। जब वाटर रिमूव करते हैं तो सल्यूट्स हैं जो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। केस हार्डनिंग हो जाती है। केस हार्डनिंग क्या होता है? ये कंबाइंड इफेक्ट होता है श्रिंकेज एंड पोर क्लॉगिंग का। जब हाई टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर हाई होता है ड्राइंग का, तो जो सल्यूट पार्टिकल्स होंगे फूड में वो सरफेस पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इम्परमेबल लेयर बन जाती है फूड के ऊपर। तो उसके कारण जो मॉइस्चर रिमूव होना प्रिवेंट हो जाता है। फ्लेवर एंड अरोमा। हीट नॉट ओनली वेपराइज वाटर। हीट से अकेला वाटर ही नहीं इवेपोरेट होता, बट जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, एंड फ्लेवर कंपोनेंट्स होते हैं जे वो भी लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग ड्राइंग। मोस्ट ड्राइड फ्रूट्स में लेस फ्लेवर होता है देन द ओरिजिनल। जो एक्सटेंट है वो डिपेंड करता है कि कितना वॉलेटाइल टेम्परेचर पे एंड मॉइस्चर कंटेंट पे, फूड के मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो लॉस होगा फूड में से, ठीक है। जो अगर ओपन पोरस स्ट्रक्चर होती है ड्राइड फूड की, तो उसकी वजह से एक्सेस होने लगती है ऑक्सीजन की, एंड अरोमा लॉस हो जाता है क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड लिपिड्स हैं ड्यूरिंग स्टोरेज। रेट ऑफ डिटोरेशन, स्टोरेज टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट। ड्राइड मिल्क में ऑक्सीडेशन हो जाती है लिपिड्स की, जिसकी वजह से रेंसिड फ्लेवर आने लगता है फूड में से, एंड फॉर्मेशन, क्योंकि उनमें फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी प्रोडक्ट की, लैक्टोन्स की। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिपिड्स होते हैं, बट उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रो पर ऑक्सीडाइज।
तो हाइड्रो परऑक्सीडाइज का फर्दर पॉलीमराइजेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है एंड ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड फूड में से रेंसिड एंड ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर है जो आने लगता है। कुछ फूड में वायलेट एग्जाम्पल जैसे कि कैरेट में डेवलप हो जाता है वायलेट ओडर, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है कैरेटिन्स का टू बीटा आइनिन में, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट इज अ कलर। जो ड्राइंग है वो चेंज कर देती है सरफेस करैक्टरिस्टिक ऑफ फूड एंड ऑल्टर कर देती है उनकी रिफ्लेक्टिविटी एंड कलर को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में केमिकल चेंज आ जाता है कैरोटीनॉइड में, क्लोरोफिल में, क्योंकि हीट एंड ऑक्सीडेशन हो जाती है, हीट के कारण ऑक्सीडेशन हो जाती है ड्यूरिंग ड्राइंग, ठीक है। जो पीपीओ एक्टिविटी है वो रेजिड्यूल पीपीओ एक्टिविटी होने लगती है ब्राउनिंग के कारण, जो कि ब्राउनिंग कॉज करती है ड्यूरिंग स्टोरेज। इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लांचिंग एंड ट्रीट किया जाता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एस्कॉर्बिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। बट जो सल्फर डाइऑक्साइड के रेजिड्यूज होते हैं वो हेल्थ कंसर्न से लिंक्ड होते हैं एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ब्लीच कर देता है एंथोसाइनिन्स को। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जब हम प्रेपरेशन करते हैं ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन, ड्राइंग करने के लिए विटामिन सी है, जब एप्पल फ्लैक्स की जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो 8% ड्यूरिंग स्लाइसिंग, 62% ड्यूरिंग फ्रॉम ब्लांचिंग एंड 10% फ्रॉम प्योरिंग एंड 5% फ्रॉम ड्रम ड्राइंग विटामिन सी है जो एप्पल फ्लैक्स में से लॉस हो जाता है, ठीक है। विटामिन की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में एज व ड्राइंग प्रोसीड। सम विटामिन जैसे कि रिबोफ्लेविन वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है एंड प्रेसिपिटेट हो जाता है फ्रॉम सोल्यूशन, सो जो स्मेल है वो लॉस हो जाती है। जैसे कि अस्कॉर्बिक एसिड ये सॉल्युबल होते हैं तब तक जब तक मॉइस्चर कंटेंट है फूड में बहुत कम लेवल तक ना चला जाए एंड ये रिएक्ट करते हैं सल्यूट के साथ, जिसकी वजह से ड्राइंग रेट है जो हायर रेट पे प्रोसीड होती है। विटामिन सी है जो सेंसिटिव होता है हीट एंड ऑक्सीडेशन के। थायमिन है जो हीट सेंसिटिव होता है बट जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड मोर स्टेबल होता है हीट एंड ऑक्सीडेशन के। ऑयल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं जो जैसे कि ए, डी, ई एंड के एसेंशियल फैटी एसिड एंड विटामिन, ये मोस्टली कंटेन्ड विद इन द ड्राई मैटर ऑफ फूड एंड नॉन कंसनट्रेटिंग ड्यूरिंग ड्राइंग। ये ड्राई मैटर में होते हैं फूड के एंड कंसनट्रेट नहीं होते ड्यूरिंग ड्राइंग। वाटर एक सॉल्वेंट की वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर हैवी मेटल कैटलिस्ट। वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है हैवी मेटल कैटलिस्ट के लिए, प्रमोट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिएंट। जब वाटर रिमूव करते हैं तो कैटलिस्ट होते हैं जो ड्यूरिंग ड्राइंग वो मोर रिएक्टिव हो जाते हैं एंड रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है जो एक्सेलरेट कर देते हैं। Fat soluble vitamin are lost by interaction with peroxides produced by fat oxidation. Losses during storage are produced by lowering oxidation concentration and storage temperature and by exclusion of light. एंड जो बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी है प्रोटीन की मोस्ट फूड्स में वो चेंज हो जाती है उनकी सस्टेनेबिलिटी ड्राइंग के कारण। जो मिल्क प्रोटीन है वो पार्शियली डीनेचुरेटेड हो जाता है ड्यूरिंग ड्रम ड्राइंग एंड मिल्क में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी है जो रिड्यूस हो जाती है एंड जो पाउडर होता है मिल्क पाउडर उसमें क्लॉटिंग एबिलिटी है जो मिल्क पाउडर की वो लॉस हो जाती है। स्प्रे ड्राइंग के दौरान कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता मिल्क की प्रोटीन पर। एट हाई स्टोरेज टेम्परेचर पे जो मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 5% हो तो बायोलॉजिकल वैल्यू है जो मिल्क प्रोटीन की वो डिक्रीज्ड हो जाती है बाय मिलार्ड रिएक्शन बिटवीन लाइसिन एंड लैक्टोज। जो लाइसिन है वो हीट सेंसिटिव होता है एंड लॉस हो जाता है होल मिल्क एंड लॉसेस इन होल मिल्क रेंज फ्रॉम 3 से 10% इन स्प्रे ड्राइंग एंड 5 से 40% इन ड्रम ड्राइंग। जो लाइसिन है वो हीट सेंसिटिव होता है एंड होल मिल्क में वो 3 से 10% लॉस हो जाता है इन स्प्रे ड्राइंग में एंड 5 से 40% इन ड्रम ड्राइंग में लॉस हो जाता है।
इसमें कुछ फूड दिए हुए हैं, ड्राइड फूड, जिनमें विटामिन, थायमिन, विटामिन B2, नाइसिन, सी एंड फॉलिक एसिड, बायोसिन का लॉस बताया गया है कि कितना कितना ये लॉस हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने डिहाइड्रेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फूड मटेरियल के ऊपर, उसको डिटेल में पढ़ा। होप आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।